नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। यूरिया खाद की किल्लत से किसान काफी नाराज है और इस दौरान किसानों ने सड़क पर लंबा जाम भी लगा दिया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। खरगापुर नगर से सोमवार दोपहर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और यूरिया खाद की किल्लत और वितरण में अनियमितताओं के आरोप को लेकर किसानों ने अचानक से ही हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम लगते ही मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद किसानों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद से मार्ग फिर से बहाल हो गया। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उनका कहना है कि वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं हैं और जिम्मेदार अधिकारी खाद को बाजार में ब्लैक में बेच रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नियमित और पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन ने किसानों की शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया है और अब देखना ये होगा कि खाद वितरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूरिया खाद की किल्लत से किसान काफ़ी नाराज है और ऐसे में किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया है और इस दौरान लंबा जाम भी देखने को मिला है। आम नागरिक जो है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद है। बता दें, ऐसे में किसानों का कहना है कि जो अधिकारी खाद को बाजार में वो ब्लैक में बेच रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। प्रशासन ने किसानों को शिकायत की जांच का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन ऐसे में देखना ये भी होगा कि आखिर किसानों की समस्या पर प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है और समस्या का निस्तारण कब तक मिल पाता है। हालांकि बता दें कि खाद को लेकर काफ़ी लंबे समय से किसान जो है वो नाराज है। अखंड यादव जी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं टीकमगढ़ से और उनसे बातचीत करते हैं कि यूरिया खाद की किल्लत को लेकर काफ़ी किसान नाराज आ रहे हैं। अखंड जी। जी मैम आपको बता दूं कि बल्लेगढ़ क्षेत्र में लगातार किसानों के लिए यूरिया खाद का संकट जूझ रहा है, जिससे किसान परेशान है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इस वजह से किसानों ने आज चक्का जाम किया है। मैम खरगापुर के मुख्य तगेला पर चक्का जाम किया है, जो थाने से थोड़े ही दूर पर है। तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाया, जिसके बाद चक्का जाम खोला गया है। मैम किसानों का आरोप है जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ब्लैक में खाद बेचा जा रहा है, इसलिए से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। देखिए, काफी लंबे समय से अखंड जी ये समस्याएं चली आ रही है, किसान सड़कों पर आ गए हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक जो जांच पड़ताल है वो कहां तक पहुंची है? मैम प्रशासन का कहना है कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कितना खाद आया है और कितना वितरण हुआ है, और दूध जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। मैम प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है। क्या इस मामले में आपने किसानों से बातचीत की है? जी मैम, किसानों का लगातार कहना है कि हम लोग कई दिनों से लाइन में लग के परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए टोकन भी दे दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उनको खाद नहीं मिलता है। सुबह आते हैं तो बोल दिया जाता है कि खाद खत्म हो गया। इसलिए मैम किसान परेशान और किसान रोड पर आ गया। यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हो रहा है। और ऐसे में अगर प्रशासनिक अधिकारी की मैं बात करूं तो उनका क्या कुछ बयान निकल कर सामने आया है? मैम प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल बस्ते नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा तो उनका कहना है कि लगातार हम लोगों के द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे ही रेक पॉइंट आता है उससे जितना खाद मिलता है वो किसानों को वितरण किया जा रहा है। क्योंकि ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है यूरिया खाद को लेकर। अभी तो किसानों ने सड़कों पर लंबा जाम लगा दिया है। ऐसे में अगर किसी में अधिकारी की या फिर सांसद की बात करूं तो क्या मौके पर कोई नेता मौजूद था? नहीं मैम, वहाँ पर मौके पर कोई नेता नहीं पहुंच रहा है। मैम बस किसानों का ये भी आरोप है कि प्राइवेट दुकानदार महंगे दामों में खाद बेच रहे हैं, जिससे किसान प्राइवेट दुकानदारों से खाद नहीं खरीद पा रहे हैं और सरकार से ही उम्मीद लगाए हैं कि कब खाद आए और कब उनकी फसल को खाद मिल पाए। मैम क्योंकि यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं वो ब्लैक करके खाद बेच रहे हैं, ब्लैक में करके। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? किसानों की तरफ में बात करूँ तो कोई FIR वगैरह इसमें दर्ज हुई है? नहीं मैम, प्रशासनिक अधिकारी केवल खाना पूर्ति के लिए ही करते हैं।
पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ दुकानों पर ब्लैक में खाद भी बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों कोई बना के नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते, केवल जाते कागजी कार्रवाई करके भागाते हैं। चलिए अखंड जी, इसलिए किसान तमाम परेशान जानकारी है। के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूरिया खाद को लेकर खबर थी और ऐसे में यूरिया खाद की किल्लत और वितरण में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर किसानों ने अचानक से ही हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया है। जाम लगते ही मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद से किसानों ने फिलहाल जाम तो हटा दिया है, लेकिन समस्या जस की तस ऐसी ही बनी हुई है कि आखिर किसानों की समस्या का समाधान कब तक निकलकर सामने आएगा। धमतरी जिले से खबर है, जहां पर प्राथमिक शाला के बच्चे जर्जर स्कूल भवन के कारण खुले मैदान में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई करने को वो खुले मैदान में मजबूर हो गए हैं। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया है। स्कूलों की दीवारों पर छत इतनी खराब हो चुकी है कि प्लास्टर गिर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। हाल ही में शनिवार सुबह स्कूल लगने के बाद अचानक से ही एक दीवार गिर गई। शिक्षकों ने तुरंत ही बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और मैदान में पढ़ाई की व्यवस्था की। यह घटना बच्चों और शिक्षकों के बीच दहशत का कारण बनी हुई है। खपरी प्राथमिक शाला में जर्जर भवन की समस्या कई दिनों से बनी हुई है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। अभिभावकों ने भी प्रशासन से कई बार शिकायत की है। स्कूल की दीवारें छत से अलग हो रही हैं और कभी भी वो गिर सकती हैं और इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी बना हुआ है, जिससे बच्चों की जान को लेकर जोखिम बना हुआ है। और इसी खतरे को देखते हुए पालक समिति ने फैसला किया है कि जब तक नया और सुरक्षित भवन नहीं मिल जाता है, तब तक बच्चे स्कूल के बाहर ही पढ़ाई करेंगे। मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और ऐसे में जो मासूम बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि समस्या जस की तस बनी हुई है कि बच्चे स्कूल से बाहर कब तक पढ़ाई करेंगे और ऐसे में सांप बिच्छू का भी डर बना हुआ है कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। ये स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से स्कूल की जो हालत है वो कितनी दयनीय है और किस तरह से बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और ऐसे में तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि स्कूल की हालत कैसी है, बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। शिक्षक जो हैं वो अलग से डरे हुए हैं। हालांकि जो अभिभावक हैं उनके अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं बड़ी कोई घटना ना घट जाए किसी दिन। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से इसकी जानकारी कई बार दी है, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। अभिभावकों का भी कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत तो कर चुके हैं। स्कूलों की दीवारें और छत से तो वो अलग हो रही हैं और ये कभी भी गिर सकती हैं। इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा बना हुआ है। मासूम बच्चे पढ़ते हैं और उनकी जान को जोखिम में डालकर अभिभावक जो हैं वो स्कूल भेज रहे हैं और इसी खतरे को देखते हुए पालक समिति ने फैसला किया है कि जब तक नया और सुरक्षित भवन नहीं मिल जाता है, तब तक बच्चे स्कूल के बाहर ही पढ़ाई करेंगे। स्कूल की स्थिति बहुत बेकार हो गए, बहुत जंजर हो गए। दिन के दिन प्लास्टर करे ते मन गिरत जाथे, कोई लइका ऊपर गिर जही और लइका मन छोटे छोटे है, बात नहीं माने। सर मैडम के गाँव एक जन लइका पीछे पड़े रही, 50 जन बच्चा देखना रहते। कई बार मांग कर चुके हैं, कई बार मांग कर चुके हैं, 5-6 बार हो गए। कई बार डीओ ऑफिस चल दी, तब भी कोई सुनवाई नहीं होते। आगे क्या करूँ? आगे का करना है, ताला बंद कर वो स्कूल में, या तो फिर सरकार ध्यान दे, जंजर है स्कूल हतेल बनाए कोशिश करे। भवन के तो दोनों भवन हाँ पूरा जर्जर हो चुके हैं, जिनमें बैठाने लायक बिल्कुल नहीं है। बच्चा ला कभी भी कोई भी हादसा हो सकते, आए दिन दीवार कभी प्लास्टर गिरते, कभी और कुछ होते। यही कारण से ना टीचर मन भी नहीं आते, इसे बड़ी मुश्किल से बीओ ऑफिस जाए के बाद टीचर भी यही से ले मुश्किल से 2 टीचर मिली से, और बैठाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बच्चा मन कहाँ बैठ के पढ़ा? बच्चा मन अभी फिलहाल हमन तो शाला प्रांगण में बैठा रहा था, लेकिन भवन तो नज़र में बिल्कुल नहीं दिखा थे। लेकिन अब सरपंच से बात करे के कोशिश करबो, कोई जगह अगर भवन दिला पाही तो आसपास, लेकिन दिलाही भी तो कितना दिन तक दिलाही। 2-2.5 साल हो रहा है, तो जब भी आई हूँ ना तो इसकी स्थिति ऐसी है यहाँ की,
थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश किए थे रंग रोगन से, लेकिन पालक ने निर्णय लिया कि यहाँ बिल्कुल बैठाना ही नहीं है करके ना बाहर में बिठा रहे हैं। अभी बारिश के दिनों में कैसा रहता है? बारिश के दिनों में पूरा भर जाता है, पानी भर जाता है। अब मेरी बात कोई सुन नहीं रहे थे, तो मैं ना जितने भी बच्चे हैं, एक छोटा सा रूम है ना, वहाँ ऐसे बिठाए थे, ऑफिस रूम है वहाँ। और अभी तो और समस्या है कि वहाँ हम लोग भी नहीं जा रहे हैं, पूरा बंद है वो। तो पालक सोच रहे हैं कि हम लोग ताला बंद करेंगे, तो मैं क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। ये अधिकारियों को बताएं आप? हाँ, मैं बता चुकी हूँ सर, मतलब परसों गई हूँ। दोनों भवन एकदम जर्जर हो चुका है। इसके संबंध में कई बार शासन को अवगत कराया गया, प्रधान पाठक के माध्यम से, शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अंत में ये शाला प्रबंधन समिति ने आज निर्णय ली है विद्यालय हित में और बच्चों के हित में। अब बच्चों को हम अभी शुरू सत्र में अभी आज 5-6 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चे अब बैठेंगे कहाँ बैठेंगे। दोनों भवन एकदम जर्जर हो चुका है। इसके संबंध से गोविंद साहू जी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि धमतरी जिले के खपरी गांव का मामला है, जो कि जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शाला भवन मध्य प्रदेश शासन काल में बना हुआ है। अभी तक सिर्फ मरम्मत के चल रहा था, स्कूल चलाया जा रहा था। बीते वर्षों से अब इसका हालत बहुत खराब है। आपको बता दें कि अभी वर्तमान स्थिति में शाला भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ये भवन अपने आप प्लास्टर गिर रहा है, जिससे दुर्घटना बनी हुई है। इस भवन की स्थिति को देखते हुए पालक समिति ने निर्णय लिया है कि बच्चों की भविष्य को देखते हुए क्लास अभी शाला प्रांगण में लगाई जा रही है। आपको बता दें, पहले शाला में करीबन 85 बच्चे जी उपस्थिति थी, अभी घट करके 34 बच्चे शेष बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है गोविंद जी? जी, हम आपको बता दें कि जिस हिसाब से हम लोग शाला समिति से मिले हैं, तो उनका कहना यह है कि शासन प्रशासन से इनके द्वारा कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन शासन प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है जी। और दूसरी बात ये बता दें कि क्षेत्रीय जो विधायक होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको भी कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। तो क्या अभी इस स्कूल में अभी तक कोई नेता या फिर कोई बड़े अधिकारी आकर निरीक्षण नहीं किए हैं? जी, अभी तक तो किसी प्रकार का नहीं किए हैं। वर्तमान डीओ अभय जायसवाल से मैंने चर्चा किया, दूरभाष से चर्चा किया, तो उन्होंने ये बताया है जी कि उस साला का प्रस्ताव किया गया है, जो शासन को भेजा गया है। इतनी बात कह करके उन्होंने फोन को काट दिया, लेकिन किसी प्रकार से अभी तक ठोस कदम नहीं लिया गया। जी, तो अगर मैं अभिभावकों की बात करूं, क्योंकि अभिभावक जो है वो बच्चों को बहुत ही रिस्क पर स्कूल में भेज रहे हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में गोविंद जी? अभिभावकों का एक यही कहना है कि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जी, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बच्चों को अपने स्कूल में भेज रहे हैं क्योंकि उनकी भविष्य की सवाल है। और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उन अभिभावकों के द्वारा बच्चों को निकाल ली गई है और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला किया गया है। लेकिन वहाँ के जो सरपंच है, उनका भी कहना यह है कि मेरे द्वारा वहाँ पर कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन किसी प्रकार का उनको ठोस कदम उठाने के लिए स्थिति नहीं बनाई गई है। तो जो गांव के प्रधान जी हैं वहाँ के, तो क्या आपने उनसे बातचीत की? उनको स्कूल के बारे में जो समस्याएं हैं उस समस्या से अवगत कराया है आपने? हाँ, शाला प्रबंधन समिति से हमने चर्चा किया है, तो उनका कहना ये है कि क्षेत्रीय जो नेता होते हैं उनसे उनकी शिकायत किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि धमतरी जिले में हमेशा सोमवार को जन दर्शन होती है। जन दर्शन के माध्यम से उन्होंने आवेदन भी दिया है, लेकिन उसमें अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन अभी वर्तमान कलेक्टर जो अविनाश मिश्रा जी जो आए हैं, जैसे ही खबर की सूचना मिलती है वो क्षेत्र का दौरा करते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अभी इस विषय में मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय से चर्चा नहीं हुई है। संभवतः इस खबर के बाद मैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करूंगा और वास्तविक स्थिति को बताऊंगा और क्या बोलते हैं उसके ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें कि स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में 2 भवन हैं और अभी दोनों काफी जर्जर है और इस संबंध में प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है प्रधान पाठक के माध्यम से और शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई भी स्कूल में सुधार नहीं हुआ है और अंत में शाला प्रबंधक समिति में निर्णय लिया गया है और विद्यालय हित और बच्चों के हित में की गई बच्चों की जर्जर भवन में ना बिठाएं, इसीलिए बच्चे खुले मैदान में बैठ रहे हैं और बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि बच्चे जो हैं अब वो मजबूर हैं कि स्कूल के छत के नीचे ना बैठकर अब वो बाहर अपनी पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में जो शिक्षा का मंदिर होता है उसको पूरी तरह से हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो किस तरह से जर्जर अवस्था में है। बातचीत करते हैं और पीयूष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एसटीएम है और उनसे बातचीत करते हैं कि ये बड़ा मामला सामने आया है और विभाग को भी कई बार जानकारी दी गई है, स्कूल की इतनी बुरी हालत है, जर्जर हालत है। पीयूष जी, आज सोमवार को बीओ की अध्यक्षता में वहां बैठक की गई और यह निर्णय लिया गया कि जब तक नया स्कूल तैयार नहीं हो जाता, जो पास में ही एक सामुदायिक भवन है वहां पे संचालित की जाएगी ताकि किसी को कोई नुकसान न हो, और उसके अलावा आरईएस के माध्यम से इसका आकलन करवाया जाएगा और उसके बाद इसका फिर डिसमेंटल किया जाएगा। ऐसे में पीयूष जी, लोगों का कहना है कि कई बार हमने प्रशासन से इसके बारे में बताया पर अभी तक तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। पीयूष जी, अभी तो तत्कालिक व्यवस्था कर दी गई है और उसके बाद इस पे नए स्कूल बनाने के संबंध में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर सांप बिच्छुओं का भी डर है। नहीं, अभी वो व्यवस्था आज ही मीटिंग लेकर निर्णय ले लिया गया कि सामुदायिक भवन में ही अब क्लास लगाई जाएगी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर, ऐसे में बस मेरा एक और सवाल आपसे होगा कि आखिर बच्चों की भविष्य की बात है, कब तक ये पूरी तरह से पूरा हो जाएगा? अभी तिथि तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जल्द से जल्द इसका प्रयास किया जाएगा कि हो जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद पीयूष जी। बता दें कि स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है और ऐसे में जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और लगातार इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी अब सामने आ रही है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि देखते हैं कि आखिर बच्चों के भविष्य का जो स्कूल को शिक्षा कहा जाता है मंदिर का, कब तक ये पूरा होता है और बच्चे का भी स्कूल के अंदर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ सोमवार को टीकमगढ़ पहुंची। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने नगरपालिका में विकास कार्यों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर बयान भी दिया। मंत्री ने नगरपालिका अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें काम करना नहीं आता है या वो विकास करना नहीं चाहते हैं। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष के कामों को कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि आज वो इस मामले को लेकर अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि नगरपालिका में 33 करोड़ रुपए की लागत से नई जल आवर्धन योजना का कार्य होना है और जिसके चलते राशि 3 साल पहले ही आ चुकी है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ है और इसके अतिरिक्त 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम का निर्माण भी लंबित है। इसके साथ ही बता दें कि कलेक्ट्रेट के ड्रीम प्रोजेक्ट नहर की मरम्मत का काम भी स्वीकृत नहीं पाया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने इस सभी कार्यों में बीजेपी पार्षदों पर बाधा डालने का आरोप लगाया था। तो वहीं बीजेपी पार्षदों ने अध्यक्ष की शिकायत कलेक्ट्रेट से लेकर भोपाल में प्रभारी मंत्री तक की है। मचा हुआ निकालने जा रहे हैं 2 साल के और पट्टा नहर का काम 6 महीने से रुका हुआ है। बता दें कि 33 करोड़ की जल योजना प्रोजेक्ट में अटकलें चल रही हैं और ऐसे में प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ टीकमगढ़ पहुंची हैं और लगातार यहां पर राजनीति होते हुए भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। ऐसे में 33 करोड़ की जल योजना का मामला सामने आया है। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता सोनू विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खबरों में अपडेट है। सोनू, ये प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ पहुंची है टीकमगढ़, क्या कुछ अपडेट है? जो टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री है कृष्णा गौड़, वो आज टीकमगढ़ पहुंची है, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और मीडिया के सवालों का भी उनके द्वारा जवाब दिया गया। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं टीकमगढ़ में विकास को लेकर, उनके द्वारा इसका जवाब दिया गया। उनका कहना है कि जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें अधिकारियों को निर्देशित किए जाएंगे। ऐसे में 33 करोड़ की जल योजना को लेकर भी प्रोजेक्ट का मामला सामने आया है, क्या कुछ है ये मामला?
जी बिल्कुल, बता दें जो ये मामला सामने आया है, जहां मीडिया ने इस मामले को उठाया है, जिसको लेकर जो प्रभारी मंत्री है उनका कहना है कि जो अध्यक्ष है टीकमगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके द्वारा नगर पालिका अच्छे से नहीं चलाई जा रही है और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर हम जो अपने पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, उनसे बैठकर चर्चा करेंगे और कलेक्टर को इस संबंध में अवगत कराएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। मंत्री कृष्णा गौर पहुंची हैं टीकमगढ़ और ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनका भव्य स्वागत किया गया है। ऐसे में जो मामला और राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर टीकमगढ़ पहुंची हैं। छतरपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर नशे में धुत एक स्कूल बस चालक ने 25 से 30 मासूम बच्चों को हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया। पूरा मामला बमीठा के होली चाइल्ड कन्वेंट हायर सेंटर का बताया जा रहा है। बता दें कि ऐसे में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल प्रबंधन की लापरवाही पर भी खड़े हो रहे हैं और ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्कूल प्रबंधक बिना ड्राइवर की जांच पड़ताल किए वाहन चलवा रहा था? क्या छात्रों के परिवहन के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? और क्या अभिभावकों को इस गंभीर घटना की समस्या पर जानकारी समय पर दी गई? ये बच्चे लगभग 2 घंटे तक हाईवे पर ही फंसे रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चूक का मामला सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बड़ा मामला सामने आया है कि हाईवे पर बच्चों को छोड़कर ड्राइवर चला गया। समीर जी, छतरपुर जिले का बमीठा होली चाइल्ड कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का जो एक गाड़ी है, ये बताया जा रहा है सुबह करीब 9 बजे के लगभग जो ड्राइवर है बंटी रैकवार ग्राम पंचायत धमना से बच्चों को लेने के लिए पहुंचा हुआ था। बच्चों को लेने से पहले शराब के ठेके में इसके द्वारा पहले शराब पी जाती है। उसके बाद बच्चों को लेकर जब ये लौट रहा था, इस दौरान ग्रामीणों ने ड्राइवर को नशे में धुत देखा। उसके बाद जो है सूचना दी गई दिल्ली 24 की टीम को। उसके बाद जो शाला प्रबंधन है उनको सूचना दी गई। इस दौरान ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़कर जो है मौके से फरार हो गया था। कई घंटों तक बच्चे गाड़ी में बैठे रहे, डरे और सहमे हुए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि छतरपुर जिला प्रशासन ऐसे स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर कि आखिर क्या ड्राइवरों का जो है चरित्र, जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवाकर ऐसे ड्राइवरों को रखते हैं या फिर लगातार इस प्रकार की लापरवाही आते हैं। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। जो शाला प्रबंधन है, प्रबंधक ललित सिंह, उनके द्वारा फिलहाल तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर को तत्काल हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आगे इस प्रकार की घटनाएं दोबारा देखने को मिलेंगी? अगर इस प्रकार की लापरवाही होती है तो आगे प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? जी, तो क्या इस मामले में अभिभावकों से बातचीत हुई है? देखिए, बिल्कुल अभिभावकों का कहना है ये निश्चिंत होकर बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। अगर इस प्रकार की लापरवाही है तो शाला जो विद्यालय है, विद्यालय को संज्ञान में लेना चाहिए और विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा तत्काल ड्राइवर को जो है विद्यालय से हटा दिया गया है और आगे इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा से ना हो, इसकी पूरा आश्वासन दिया गया है और साथ ही आगे की कार्रवाई ड्राइवर के खिलाफ शुरू कर दी गई है। चलिए समीर जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।